जब मेरे दोस्त किसी महिला से प्यार हो जाए शादीशुदा से, तो फर्क नहीं पड़ता है कि 4 बच्चों की माँ है कि 2 बच्चों की माँ है। 4 बच्चों की माँ भी मेरे दोस्त कुंवारी लगने लगती है। एक 16 साल के लड़के को 4 बच्चों की माँ से हो जाता है प्यार। प्यार इतना हो जाता है मेरे दोस्त कि दोनों मिलकर जब संबंध बना रहे थे तो घर में ही माँ ने दोनों को पकड़ लेता है। तो फिर क्या होता है मेरे दोस्त, आप सबको वीडियो में बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा। मेरे दोस्त आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है राजस्थान से। राजस्थान में एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक विशाल का लड़का है जिसकी उम्र 16 साल है। विशाल 10वीं क्लास में पढ़ाई करता है और साथ में उसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम श्वेता है। श्वेता 5वीं क्लास में पढ़ती है। साथ में विशाल के मम्मी और पापा रहते हैं। घर में कुल 4 लोग रहते हैं। विशाल अपने बहन के साथ स्कूल जाता है और शाम को घर आता है। घर आने के बाद जब विशाल के पास टाइम बचता है तो विशाल अपने घर का कुछ काम कर लेता है। उसके घर वाले विशाल को देखकर बहुत खुश रहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ भी अपना घर भी संभाल लेता है। जो उसके पापा थे बाहर में रहकर काम करते हैं और उसकी जो मम्मी थी घर संभालती है। कुछ महीनों के बाद उसके पापा घर आते हैं, फिर घर आने के बाद चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो विशाल घर पर ही रहता है। विशाल का पढ़ाई पूरा हो जाता है, छुट्टी का समय आ जाता है तो विशाल इधर उधर दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमा करता है। एक बार क्या होता है, अपने दोस्त के साथ अपने ही गांव में घूम रहा था विशाल। तब तक एक महिला पर नजर पड़ती है विशाल को। उस महिला का नाम मेरे दोस्त शिवांगी था। शिवांगी देखने में बेहद खूबसूरत थी। शिवांगी शादीशुदा महिला थी। शिवांगी के 4 बच्चे थे, लेकिन शिवांगी इतना खूबसूरत थी, विशाल देखते ही उस महिला पर फिदा हो जाता है। अब विशाल का यही काम होता है कि सुबह खाना खाने के बाद उस महिला के घर के आसपास चक्कर लगाना, अपने दोस्तों के साथ या अकेले। दिन भर वही काम करता है, फिर शाम को घर आता है। बस उसी का काम ऐसा ही चलता है। कभी दोस्तों के साथ इधर जाता है, कभी दोस्तों के साथ उधर जाता है। जो वो महिला थी मेरे दोस्त शिवांगी, उसका पति बाहर में रहता है, बाहर में रहकर काम करता है। घर पर शिवांगी थी और उसकी जो बेटी थी और जो उसके बेटे थे वो लोग थे। लेकिन उस महिला को ये सब कुछ नहीं दिखता है कि मेरे साथ मेरी बेटी है और मेरे बेटे हैं और मेरा एक पति है, मेरा एक छोटा सा घर है। सब कुछ भूल जाती है और क्या करती है, अपना दिल दे बैठती है विशाल को। 16 साल के लड़के में 16 साल के लड़के में ऐसा क्या देखती है वो शिवांगी कि वो अपना दिल दे बैठती है। अब इन लोग का सिलसिला प्यार में बदल गया। जो विशाल उसके घर पर कभी घुमा करता है अब घूमना बंद कर देता है, क्योंकि अब फोन पर से ही बात करना चालू कर देते हैं दोनों लोग। दिन हो या रात बस फोन पर लगे रहते हैं। विशाल क्या करता है, एक दिन बात करते करते शिवांगी के घर पर चला जाता है। घर पर जाने के बाद शिवांगी विशाल का अच्छा खासा सेवा करती है। ऐसा लगता है कि शिवांगी के घर पर कोई मेहमान आया है बरसों दिनों के बाद। विशाल का इतना अच्छा खासा सेवा करती है। विशाल वहां पर कुछ देर तक रुकता है। कुछ देर रुकने के बाद विशाल बोलता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, घर जाके मैं बात कर रहा हूँ। शिवांगी बोलती है कि जाने को मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जाओ। वहां से विशाल चला आता है घर। घर आने के बाद फोन पर लगा रहता है। उसकी मम्मी विशाल को बहुत बोलती है कि दिन भर फोन पे लगे रहते हो, बस फोन चलाते हो, पता नहीं किससे बात करते हो, किस लड़की से तुम बात करते हो, तुम अपना टाइम बर्बाद करते हो। जितना देर तुम फोन चलाते हो, जितना देर फोन पर बात करते हो, उतना देर तुम पढ़ाई कर लोगे तो तुम अच्छा एक आदमी बन जाओगे। लेकिन विशाल अपने मम्मी का ये सब बात नहीं मानता है। विशाल तो प्यार में पड़ गया था, प्यार में पागल हो गया था उस शिवांगी के चक्कर में। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। शिवांगी का पति आता है बाहर से घर पर। घर पर आने के बाद मेरे दोस्त कुछ दिनों तक रहता है। कुछ दिनों के बाद फिर वो चला जाता है बाहर। फिर शिवांगी घर पर रहती है, उसके लड़के और लड़कियां रहती है, बाकी उस घर पर कोई नहीं रहता है। विशाल अब इसका मन करता है जब भी उसको पास से देखने के लिए उस महिला को, तो विशाल चला जाता है पास से मिलता है, जो वहां पे उसको करना रहता है करता है, फिर अपने घर चलाता है। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। एक बार क्या करता है, विशाल के घर पर विशाल की मम्मी और श्वेता नहीं रहती है।
विशाल की मम्मी अपने मायके गई थी और श्वेता उसके साथ गई थी, तो विशाल बेचारा घर पर अकेला था। शिवांगी को फोन करता है कि मेरी मम्मी मामा घर चली गई है, उसको आने में 5-6 दिन लग जाएगा। मेरे घर पर कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, अगर तुम्हारा मन है तो तुम आ सकती हो। जब इतना सुनती है, जब इतना मौका है मेरे दोस्त, कौन नहीं जाना पसंद करेगा। गांव में तो अक्सर यही होता है मेरे भाई कि थोड़ा भी मौका मिलता है तो पूरा आदमी मौके का फायदा उठा लेता है। वैसे ही शिवांगी क्या करती है, विशाल के घर पर आ जाती है, किसी बहाने से आती है, किसी को शक न हो कि मैं किस काम से वहां पे जा रही हूँ। घर में आने के बाद विशाल भी अच्छा खासा शिवांगी का सेवा करता है, उसके पास जितना जो रहता है उस हिसाब से सब कुछ करता है। करने के बाद एक पास बैठे थे, बात कर रहे थे, बात करते करते कुछ ज्यादा ही बात हो गया। विशाल के अंदर एक अलग उत्तेजना आ गई और शिवांगी के शरीर के अंदर एक अलग ऊर्जा आ गई। अब दोनों रोमांस में आ गए थे, रोमांस कर रहे थे मेरे दोस्त। सब कुछ करने के बाद शिवांगी को वहां पे गए हुए 2-3 घंटा हो गया। उसकी जो बेटी थी छोटी वाली, वो खोजते खोजते विशाल के घर आ जाती है। विशाल के जब घर आती है, दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा बंद था। तो कुछ देर के बाद शिवांगी खोलती है और देखती है कि मेरी बेटी आई है। तो बोलती है कि मम्मी यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं तब से तुमको खोज रही हूँ, तुम कहीं पर मिल नहीं रही हो। तो एक चाचा बोले कि तुम्हारी मम्मी विशाल के घर पर गई है, वहीं पर कोई काम होगा, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। शिवांगी क्या करती है, अब चली जाती है अपनी बेटी के साथ। वहां से जाने के बाद मेरे दोस्त सब कुछ सही था। उसके बेटे भी बहुत खोज रहे थे, क्योंकि 2-3 घंटा हो गया था घर छोड़े हुए। अगर कोई महिला 2-3 घंटा घर से नपाता रहेगी बिना किसी को बताए हुए, तो घर वाले वैसे ही परेशान हो जाएंगे। लेकिन बात उतना भी नहीं बढ़ा जितना वो चाहती है। बात सब कुछ दबा था, सब कुछ बंद था, किसी को कुछ खबर नहीं चला। अब शिवांगी का आदत बन गया था, वो दिन में आ जाती है विशाल के घर पर, वहां पर रहते अपना सब कुछ काम किया करते हैं। ऐसे करते करते मेरे दोस्त एक दिन काम कर रहे थे, विशाल की मम्मी आ जाती है घर पर। घर पर आके देखती है, जब घर के अंदर जाके देखती है तो विशाल और शिवांगी एक साथ एक बेड पर लिपटे पड़े हैं और काम वासना कर रहे हैं अपने अलग अंदाज में। विशाल की मम्मी क्या करती है, वहां से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद वहां पे गांव के मोहल्ले के लोगों को बुलाती है। जब वहां पे लोग इकट्ठा होते हैं तो शिवांगी के होश और हवास उड़ जाते हैं, क्योंकि शिवांगी के 4 बेटे थे, 2 बेटी और 2 बेटे थे। इसलिए सोचती है कि अब मैं कहीं का नहीं रही हूँ और मेरा पति जान जाएगा तो ऐसे ही हमको छोड़ देगा। सच बात था मेरे दोस्त कि अभी 4 लड़के हैं, 4 लड़के होने के बाद ये सब कर रही है। वहां के लोगों ने बहुत कुछ बोला, जिसको जो मन आया सब कुछ बोला। कोई बोला शादी करा दो, कोई बोला इस दोनों को मार दो, घर से अलग कर दो, गांव से अलग कर दो, पुलिस बुलाकर भेज दो। लेकिन वहां पे एक इंसान था जो दोनों के खिलाफ था, शिवांगी के खिलाफ भी था और विशाल के घर वालों के खिलाफ था। वो पूरा जिद पा जाता है, बोलता है कि इन दोनों को शादी कराओ, शादी कराओ नहीं तो मामला ज्यादा बढ़ा दूंगा। पूरा जिद पे आ गया था वो आदमी। जिद पे इतना आया कि घर वाले को मानना पड़ा, गांव वाले को भी मानना पड़ा। दोनों को मंदिर में शादी कराया गया मेरे दोस्त। जब शादी का खबर शिवांगी के पति को पता चलता है तो उसके पति का पूरा होश और हवास उड़ जाता है। शिवांगी का पति क्या करता है, उसी दिन ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन पकड़ के अगली सुबह घर आ जाता है। घर आने के बाद देखता है कि सब कुछ बदल चुका है। जितना भरोसा था जितना भरोसा था सब कुछ बदल चुका है। एक पल में कहीं का नहीं रहा उसका पति। अब क्या करता है, अपने बीवी को त्याग देता है और विशाल क्या करता है, शिवांगी के साथ अपना खुशी खुशी जीवन बिताता है अपने ही घर पर। तो दोस्तों आप सबको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।